डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेलेस मेथड। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली, एनर्जी मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन में निकाल ली थी। एंड दीज टू मेथड्स आर सफिशिएंट, बट अनदर मेथड इज देयर which is not as much as possible with like the two methods we are discussing. And Rayleigh's method is also there. Just we go through. Sometimes कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज एनर्जी एंड न्यूटन मेथड यही यूज करना है। तो न्यूटन मेथड दैट इज इक्विलिब्रियम मेथड, इससे मुझे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है। जब नेक्स्ट यूनिट, फिर नेक्स्ट यूनिट और एट द एंड लास्ट यूनिट। तो अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचा हूं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस, जो कि मैंने न्यूटन्स मेथड में पढ़ा, विद हेल्प ऑफ एनर्जीज जो कि मैंने एनर्जी मेथड में पढ़ा। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। अब आप इसको स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं बोलेंगे, आप इसको स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं बोलेंगे, अब आप इसको बोलेंगे अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। कोई फोर्स नहीं है, कोई डैम्पर नहीं है, ऐसे सिस्टम को मैंने डिस्प्लेस किया एक्स अमाउंट से। ठीक है, अगर मैं वहां फोर्सेस की बात करूंगा तो जैसे ही इसको एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया, एक इनर्शिया फोर्स mx डॉट डॉट एक स्प्रिंग फोर्स kx, दैट वेट इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय दैट k। एनर्जी की बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mx डॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। बट इन दैट केस ऑफ रेलेस मेथड हम क्या कर रहे हैं, रेले मेथड ने बोला था कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। बस ये उसने बोला था, और इससे हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये वर्ड मैं अभी तक यूज इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली उसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये। बट ये केस डायरेक्ट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं लगाकर निकालता हूं, जिससे मुझे क्या निकल जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या हो गया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि है दैट इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में मैं ये मान लेता हूं जैसे x विल बी योर, लेट x साइन ओमेगा एन टी, किसी भी हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी। अगर यहां से इसको डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा एन टी। ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mx डॉट स्क्वायर एंड दैट x डॉट इज फ्रॉम हियर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा दैट इज हाफ kx स्क्वायर, और x ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम दैट द डेफिनेशन फ्रॉम ऑफ रेलेस मेथड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, सो ये डायरेक्ट इस ओमेगा एन को निकालने के काम आता है। अभी हम ओमेगा एन आगे देखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट निकालने के फॉर्मूले भी हम देखेंगे, बट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए रेले मेथड यूज करता हूं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रीफ about Rayleigh's. Thank you.